भारत में दिवाली का त्योहार न केवल एक पर्व है, बल्कि यह उस आनंद और उल्लास का प्रतीक है जो हर साल एक नई रोशनी, नई उम्मीद और नई समृद्धि के साथ आता है। जब भी दिवाली का आगमन होता है, हर घर और हर गली में प्रकाश और खुशियों का माहौल बन जाता है। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मी पूजन दिवाली पर क्यों किया जाता है? इसके पीछे छुपा है एक पौराणिक और सांस्कृतिक इतिहास जो हजारों साल पुराना है। यह कथा केवल धन और वैभव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस भावना को दर्शाती है जो हर व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि और शांति के लिए महसूस करता है। आज के इस वृत्तचित्र में हम जानेंगे कि दिवाली और लक्ष्मी पूजा का यह विशेष संबंध कैसे बना और इसका क्या पौराणिक महत्व है। आइए इस दिव्य कथा की गहराई में चलते हैं और उस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं जो हर दीपक की लौ में प्रज्वलित है। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसका शाब्दिक अर्थ है दीपों की पंक्ति। दिवाली का पर्व अमावस्या की उस रात को मनाया जाता है जब अंधकार अपने चरम पर होता है और उस अंधकार को दूर करने के लिए घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य अपने भीतर और समाज में प्रकाश और सकारात्मकता का संचार करना है। दिवाली के इस पवित्र पर्व का संबंध केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इसलिए इस दिन घर को दीपों, रंगोली और फूलों से सजाया जाता है। हर घर में लक्ष्मी पूजन का आयोजन होता है, क्योंकि लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है और दिवाली पर उनकी कृपा पाने के लिए विशेष पूजा की जाती है। दिवाली के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसका संबंध रामायण से है। कथा के अनुसार जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में अपने घरों के बाहर दीप जलाए थे। अयोध्या का हर घर दीपों से रोशन हो उठा था और यह रात अंधकार में प्रकाश का प्रतीक बन गई। इस कथा में केवल राम के अयोध्या लौटने का ही संदेश नहीं, बल्कि यह भी कि अच्छाई और धर्म की स्थापना के लिए हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। राम के इस विजय ने अच्छाई का एक नया अध्याय रचा और अयोध्या वासियों ने इस विजय का उत्सव मनाने के लिए दीप जलाए। इस प्रकार हर साल दिवाली पर दीप जलाने का यह संदेश प्रकट होता है कि जीवन में धर्म और सत्य का मार्ग ही सच्ची विजय है। दिवाली का यह पर्व केवल दीपों का उत्सव ही नहीं, बल्कि यह समृद्धि और वैभव का पर्व भी है। माता लक्ष्मी, जो धन और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं, दिवाली के इस पावन दिन में विशेष रूप से पूजी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रात लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों पर धन, सुख और समृद्धि की वर्षा करती हैं। लक्ष्मी का प्रतीक केवल भौतिक धन तक सीमित नहीं है, वह वैभव, शांति और संतोष का भी प्रतीक है। यह पूजा इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति के जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी आवश्यक है। यही कारण है कि दिवाली पर लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, ताकि परिवार में शांति और समृद्धि का वास हो। दिवाली के इस पर्व में दीपक जलाने का एक और विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि दीपक की ज्योति से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए घर को साफ सुथरा रखा जाता है और घर के द्वार पर रंगोली बनाई जाती है, ताकि माता लक्ष्मी के चरण पड़ सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। यह पूजा न केवल लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास है, बल्कि यह जीवन में एक नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक भी है। दीपों से सजा हर घर एक मंदिर का रूप ले लेता है और इस पूजन के माध्यम से व्यक्ति यह प्रकट करता है कि वह अपने जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और संतुलन को आमंत्रित कर रहा है। माता लक्ष्मी के जन्म की कथा समुद्र मंथन की महाकाव्य घटना से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवता और असुर दोनों अमृत की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे।
इस मंथन के दौरान सागर से कई दिव्य रत्न और अमूल्य वस्तुएं प्रकट हुई। जैसे ही मंथन चलता गया, सागर से लक्ष्मी माता प्रकट हुई, जो दिव्य तेज से संपन्न थी और उनके हाथों में कमल का फूल था। कमल पर विराजमान लक्ष्मी की यह छवि वैभव और शुद्धता का प्रतीक है। देवताओं और असुरों ने उन्हें देखा तो हर किसी ने महसूस किया कि यह देवी कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि सृष्टि की अद्वितीय ऊर्जा है, जो जीवन में वैभव, शांति और आनंद का संचार करती है। समुद्र मंथन से उत्पन्न होकर माता लक्ष्मी यह संदेश देती है कि समृद्धि और शांति की प्राप्ति के लिए धैर्य, साहस और परिश्रम आवश्यक है। इसी कारण लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और संतोष की देवी माना गया है। लक्ष्मी के जन्म के बाद उन्होंने भगवान विष्णु को अपना साथी चुना। विष्णु, जो सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं, को लक्ष्मी का साथ प्राप्त हुआ। यह जोड़ी केवल प्रेम और विश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह वैभव और धर्म का भी प्रतीक है। विष्णु के संरक्षण और लक्ष्मी की समृद्धि से सृष्टि में संतुलन बना रहता है। लक्ष्मी का यह चुनाव यह दर्शाता है कि समृद्धि केवल धन तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसे सही दिशा और उद्देश्य के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है। विष्णु और लक्ष्मी का संबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति दोनों का होना आवश्यक है। इसी कारण दिवाली पर लक्ष्मी और विष्णु की पूजा की जाती है, ताकि समृद्धि धर्म के मार्ग पर चले और जीवन में संतुलन बना रहे। लक्ष्मी का महत्व केवल एक देवी के रूप में ही नहीं, बल्कि उनके 8 अद्वितीय रूपों में भी है, जिन्हें अष्टलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। ये 8 स्वरूप हैं: धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतोष लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और अधिलक्ष्मी। धन लक्ष्मी भौतिक संपदा का प्रतीक है, जबकि धान्य लक्ष्मी फसल और अन्न की देवी है। संतोष लक्ष्मी हमें मानसिक संतोष देती है और विजय लक्ष्मी विजय और सफलता का आशीर्वाद देती है। इस प्रकार अष्टलक्ष्मी का हर रूप जीवन के अलग अलग पहलुओं में समृद्धि का प्रतीक है। दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा करना केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, यह इन सभी स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक है। जीवन में हर क्षेत्र में प्रगति, संतोष और शांति के लिए लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी की एक विशेषता यह है कि वे शरणागत भाव को महत्व देती हैं। उनकी कृपा सभी भक्तों पर समान रूप से बरसती है, चाहे वह कोई साधारण गृहस्थ हो या राजमहल में रहने वाला। लक्ष्मी का यह शरणागत भाव हमें यह सिखाता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई प्रार्थना हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि ला सकती है। दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा का एक उद्देश्य यह भी है कि हम अपनी आंतरिक और बाहरी संपत्तियों को पहचानें और संतुलन बनाए रखें। लक्ष्मी का शरणागत भाव हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह पूजा एक संतुलित जीवन का प्रतीक है, जहां समृद्धि के साथ विनम्रता और संतोष का भी होना आवश्यक है। दिवाली का पर्व अमावस्या की रात को मनाया जाता है, जो सबसे अंधेरी रात मानी जाती है। इस अंधेरे को दीपों की रोशनी से दूर किया जाता है, जो जीवन में नई आशा और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रात में लक्ष्मी माता पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों के घरों को धन और वैभव से भर देती हैं। लक्ष्मी पूजन का यह समय विशेष रूप से महत्व रखता है, क्योंकि इसे शुभ और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। दीपों की पंक्तियां, रंगोली और घर को साफ सुथरा रखने का मुख्य उद्देश्य माता लक्ष्मी को आकर्षित करना और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना है। इस प्रकार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के माध्यम से हम अपने जीवन में अंधकार को दूर कर नई ऊर्जा और समृद्धि का स्वागत करते हैं। व्यापारियों के लिए दिवाली केवल एक त्योहार ही नहीं, बल्कि एक नए वर्ष की शुरुआत भी होती है। इस दिन वे अपने पुराने खाता बही को बंद कर नए खाते खोलते हैं, जिसे खाता पूजन कहा जाता है। यह प्रक्रिया व्यापार में नई ऊर्जा और लक्ष्मी माता की कृपा की कामना के लिए की जाती है।
खाता पूजन में व्यापारी अपने पुस्तकों और व्यवसाय में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगते हैं ताकि नए साल में उनका व्यापार समृद्धि की ओर अग्रसर हो। यह परंपरा यह दर्शाती है कि लक्ष्मी पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिरता और सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। व्यापारियों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन वे माता लक्ष्मी के प्रति आभार प्रकट करते हैं और भविष्य के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में लक्ष्मी पूजन की विशेष परंपराएं और रीति रिवाज देखे जाते हैं। महाराष्ट्र में दिवाली के समय लक्ष्मी पूजन के साथ साथ विशेष प्रकार की मिठाइयां और फूलों का उपयोग किया जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि मिठाई और फूल लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में सौभाग्य आता है। गुजरात में दिवाली के दिन पूरा घर दीपों से सजाया जाता है ताकि मां लक्ष्मी को घर का मार्ग आसानी से दिखाई दे। गुजरात के लोग दीपों के माध्यम से माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं और सामूहिक रूप से आरती करते हैं। यह पूजा घर घर में की जाती है ताकि लक्ष्मी जी हर कोने में अपना आशीर्वाद दें और हर घर में समृद्धि का वास हो। दक्षिण भारत में दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ लोग अपने घरों के द्वार पर रंग बिरंगे कोलम रंगोली बनाते हैं जो लक्ष्मी माता को आकर्षित करने का प्रतीक है। इस दिन ताजे फूलों से घर को सजाया जाता है और विशेष रूप से गायों की पूजा की जाती है जिन्हें माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। यह पूजा केवल लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि प्रकृति और पशुओं के प्रति आभार प्रकट करने के लिए भी की जाती है। गोवर्धन पूजा के माध्यम से लोग अपनी फसलों, पशुधन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद फसल और अन्न में बना रहता है। यह पूजा जीवन में प्रकृति और परिवार के महत्व को भी दर्शाती है। बंगाल में दिवाली के समय माता लक्ष्मी का पूजन देवी काली के रूप में किया जाता है। यहाँ लोग माता काली को लक्ष्मी का उग्र रूप मानते हैं जो बुराई का नाश और अच्छाई की स्थापना करती है। इस दिन लोग माता काली की पूजा कर जीवन में नकारात्मकता और भय को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। काली पूजा के माध्यम से बंगाल के लोग यह मानते हैं कि देवी काली उनके जीवन में सभी बुरी शक्तियों का नाश करेंगी और समृद्धि लाएंगी। यह पूजा केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि साहस और आत्मबल का प्रतीक भी है। यह पूजा बंगाल की सांस्कृतिक विविधता और लक्ष्मी के विभिन्न रूपों की महिमा का प्रतीक है। लक्ष्मी पूजा का यह पर्व केवल भौतिक धन की प्राप्ति तक सीमित नहीं है। यह पूजा जीवन में संतुलन, संतोष और आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। जब हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो हम जीवन में सभी प्रकार की संपत्तियों का आभार प्रकट करते हैं। यह केवल भौतिक संपत्ति का ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी प्रतीक है। आज के आधुनिक समय में जहां व्यक्ति लगातार अधिक पाने की चाहत में दौड़ रहा है, लक्ष्मी पूजन का यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं बल्कि संतोष और संतुलन में है। यह पूजा हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। लक्ष्मी पूजन केवल एक व्यक्तिगत अनुष्ठान नहीं है, यह परिवार और समाज में एकता और सामूहिकता का भी प्रतीक है। जब पूरा परिवार मिलकर लक्ष्मी पूजन करता है तो यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर होता है जो सभी को एक साथ जोड़ता है। इस पूजा के माध्यम से परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और एकता का अनुभव करते हैं। समाज में भी लक्ष्मी पूजा का एक विशेष स्थान है। गांवों और शहरों में लोग मिलकर इस पर्व को मनाते हैं जिससे समाज में सामूहिकता और सांस्कृतिक धरोहर की भावना का संचार होता है। यह पूजा हमारे सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों को संजोए रखने का एक माध्यम है और समाज में प्रेम और एकता का संचार करती है। लक्ष्मी पूजन केवल धन की देवी की पूजा नहीं है बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता और शुभता का आह्वान भी है। इस दिन जब हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो हम जीवन में शुभ ऊर्जा और सकारात्मक सोच को आमंत्रित करते हैं।
यह पूजा हमें हर साल एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा देती है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के माध्यम से व्यक्ति अपने पुराने विचारों, नकारात्मकताओं और बुरी आदतों को छोड़कर एक नए और सकारात्मक जीवन की ओर अग्रसर होने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है जो व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक रूप से समृद्धि की ओर ले जाती है। आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन में लक्ष्मी पूजा हमें संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। जहां एक और व्यक्ति दिन रात अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यरत रहता है, वहीं लक्ष्मी पूजन का यह पर्व उसे आंतरिक संतुलन और शांति का महत्व समझाता है। यह पूजा हमें याद दिलाती है कि चाहे हमारा जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, हमें समय समय पर ठहर कर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची संपत्ति केवल धन में नहीं, बल्कि अपने परिवार, समाज और अपने भीतर की शांति में है। इस प्रकार दिवाली का यह पर्व और लक्ष्मी पूजन का यह अनुष्ठान हमें भौतिकता से परे जाकर सच्ची संपत्ति की पहचान कराता है और जीवन को संतुलन के साथ जीने की प्रेरणा देता है। लक्ष्मी पूजा केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसी परंपरा है जिसे पीढ़ियों से संजोया गया है। जब बच्चे अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन में भाग लेते हैं, तो वे न केवल पूजा करते हैं, बल्कि अपने सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों को भी आत्मसात करते हैं। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि हमारी जड़ें हमारी संस्कृति में गहरी हैं और इन परंपराओं को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। लक्ष्मी पूजन के माध्यम से हम अपनी अगली पीढ़ी को सिखाते हैं कि समृद्धि का असली अर्थ केवल धन संपदा नहीं, बल्कि संतुलन, शांति और परिवार के साथ बिताए गए क्षणों में है। आज हमने लक्ष्मी पूजन के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव को समझा। यह पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन, समृद्धि और आभार का प्रतीक है। इस पर्व के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि सच्ची संपत्ति केवल धन में नहीं, बल्कि शांति, संतुलन और परिवार के प्रेम में है। यदि इस वृत्तचित्र ने आपके लिए दिवाली और लक्ष्मी पूजन के इस पवित्र पर्व को और अर्थपूर्ण बना दिया है, तो हमारे चैनल द पास्ट मिनट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी टिप्पणियों में हमें बताएं कि लक्ष्मी पूजन के इस पर्व का आपके जीवन में क्या महत्व है और कैसे यह आपको संतुलन और समृद्धि की ओर प्रेरित करता है। लक्ष्मी पूजन के इस दिव्य पर्व का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में समृद्धि और खुशियां लाए।